अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान से तीसरे अध्याय में भी किया कि ना चाहते भी जीव कैसे पाप कर जाता है। कोई चाहता है कि मैं पाप कर्म करूं? बोलो। जाने अनजाने में पाप हो ही जाते हैं। क्यों हो जाता है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। जीव का सबसे बड़ा वैरी काम है। काम का अर्थ है कामना। कामनाएं पूरी होती जाएंगी तो लोभ बढ़ जाएगा, और जहां कामना में बाधा पहुंची वहां क्रोध पैदा हो जाएगा। और क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा समृद्धि विभ्रमा, समृद्धि वर्षात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और क्रोध करने वाला अपना ही अहित करता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। एक क्षण का क्रोध सारे घर को नरक बना देता है। तो कुछ लोग कहते हैं हम क्रोध करना तो नहीं चाहते पर क्रोध आ जाता है। तो पूज्य स्वामी जी पूछते थे क्यों आ जाता है? बोले मामा लगता है। शकुनी मामा था ना, वो बिना बुलाए आ गया बहन के घर, बहन का घर बर्बाद कर दिया। दुर्योधन का मामा था शकुनी। उसने अपनी बहन का सारा घर, सारा कुल का संहार करवा दिया। 16वें अध्याय में भी आप सुनेंगे कि ये नरक का द्वार है क्रोध। उस समय कुछ सूझता ही नहीं, हम क्या बोलें क्या ना बोलें। लकड़ी जब जलाई जाती है पहले स्वयं जलती है या दूसरी को जलाती है? बोलो। पहले खुद ही जलती है। तो क्रोध करने वाला भी पहले अपना सर्वनाश करता है, अपना खून जला देगा सारा, फिर दूसरे का अहित करेगा। तो पहले तो अपने ही कर दिया ना नुकसान। जोर से बोलो, क्रोध करना चाहिए। बोलो, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे। सच बोले कि झूठ? अच्छा, कोई क्रोध दिला रहा हो, हमारा रिमोट कंट्रोल तो उसी के पास हो गया। फिर इस रिमोट कंट्रोल को अपने पास रखें। क्रोध आ रहा हो तो क्या करना चाहिए? गीता में उपाय है। हाँ जी, आसान तरीका बता दे। क्रोध आ रहा हो, चलो मामा आ गया मान लो, या तो वो बहुत बढ़िया तरीका तो है वो स्थान छोड़ दो। आप पति से कोई बात हो गई प्रभु जी से, अब उनको गुस्सा आ रहा है, आपको भी लग रहा है कि मैं भी गुस्से में आ गई तो हो गया बस झगड़ा शुरू। तो वो रूम छोड़कर आप बाहर चले जाओ। दूसरा तरीका है 2 मिनट के लिए सिर्फ मौन धारण कर ले। बस वही 2 मिनट ही तो बड़े होते हैं। मुंह पे हाथ रख लें। 2 मिनट का मौन सारे घर को स्वर्ग बना देगा। झगड़ा समाप्त। ये ज्ञान अगर आपने जीवन में धारण कर लिया। तीसरा तरीका है 1 गिलास ठंडा पानी पी लें। ठीक है, 3 काम बताएं आपको। पानी पी लो। दूसरा तरीका है बिल्कुल मौन हो जाओ उस समय। बाद में बात क्लियर कर लेना, कोई बात नहीं, पर उस समय अगर आवेश में आकर बोले तो बात बढ़ जाती। और तीसरा तरीका है वो स्थान ही छोड़ दो। आप स्वयं देखेंगे भगवान की बात को कोई काट नहीं सकता है। किसी में आज तक तो शक्ति हुई नहीं कि भगवान के बताए हुए सूत्र को कोई काट पाए, क्योंकि भगवान ने कहा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। यही गीता का ज्ञान अगर आपने सुना है और जीवन में अपना लिया, उस समय अगर आप शांत हो गए, मौन हो गए,
तो फिर तत्काल शांति मिलेगी, अखंड शांति मिल जाएगी। शांति को आने में, शांति प्राप्त करने में कोई समय नहीं लगेगा।